नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जार। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जंगीर का 4900 मॉडल आपके सामने लाइव चल रहा है। हम आए खेत पे, किसान भाई के पास चलता फिरता थ्रेसर। फसल इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, सभी प्रकार की फसल निकालो। ये आपका भूसा भी स्टोर करता है, अनाज भी स्टोर करता है। ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का कोई लोड भी नहीं पड़ता है, ना ही भूसे में किसी प्रकार का कोई दाना जाता है। किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मशीन कहाँ पे चल रही है और कौन चला रहे हैं, कितने एचपी ट्रैक्टर है, कौन कौन सी फसल निकाली है, कितने दिनों से चला रहे हैं। सरकारी सब्सिडी भी मिल जाएगी, लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। आपको मशीन किस प्रकार मिलेगी और धनिया की फसल में रिजल्ट किस प्रकार है। तो सर जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, अपना और अपना गाँव का नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मेरा गांव मेरूपुर है। मैं हड़वद तालुका ना मोरबी जिला से हूँ। हलवद मोरबी, अपने गुजरात से आप। गुजरात से। किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि आप ये मशीन कब से चला रहे हैं। मैं कब से लगभग 6-7 साल से चला रहा हूँ। 6-7 साल से आप जंगीर की थ्रेसर चला रहे हैं। ये नहीं चला रहा हूँ। इस मॉडल की बात करें तो ये मशीन जो भूसा और अनाज स्टोर करता है, ये कब से चला रहे हो। ये चला रहा हूँ 2 साल से, तीन साल से चला रहा 3 हूँ। साल से आप ये मशीन चला रहे हो। आपने कौन कौन सी फसल निकाली है आपने। मैंने सभी निकाली है। चना निकाला है, सरसों निकाला है, तल निकाला है, फिर मेथा निकाला है, गेहूँ भी निकाला है, यानी कि आपने लगभग लगभग जीरा सभी भी प्रकार की फसल। जीरा भी निकाला है। अब ये चलती धनिया रहती भी। है, मशीन चलती रहती है तो अपने थोड़ा पैसों की बचत होती है। जैसे पूरे खेत की फसल एक जगह इकट्ठी करने की जरूरत नहीं। गीला माल भी निकाला है, नमी वाला। नमी वाला भी निकाला है। कितना परसेंट निकाला है? लगभग कम से कम 40-50 मिनट तक नमी तक निकाला है। और उसमें रिजल्ट किस प्रकार है? सही, एकदम बढ़िया ही चलता है। दाना फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आती? नहीं, भूसे के अंदर तो दाना नहीं जाता। नहीं जाता। ट्रैक्टर कितने एचपी का है? ट्रैक्टर है 50 HP का। 50 एचपी का। ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का लोड तो नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कितने एचपी मतलब कितने आरपीएम पे चलाती हूँ? चला रहा हूँ 12 से 13 RPM पे चला रहा हूँ। कंपनी द्वारा सपोर्ट किस प्रकार मिला है? बहुत बढ़िया। सर्विस किस प्रकार मिली है? बहुत अच्छी मिली है। लोन पे लिया है, कैश पे लिया है मशीन? नहीं, मैंने लोन पे गैस पे लिया है। और सब्सिडी मिली है? सब्सिडी भी मिली है। कितने लाख रुपए सब्सिडी मिली है? मुझे मिली है 2,25,000 तक मिली है। यानी कि आपको 2,25,000 रुपए सरकारी सब्सिडी मिली है। तो इन प्रकार से जो चने की फसल रहती है उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि मशीन चलती रहती है, अपनी फसल निकाल सकते हैं। अब आप मेरे साथ आइए। अब किसान भाइयों को हम फसल की सफाई भी चेक करवाते हैं कि किसान भाई फसल की सफाई किस प्रकार है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धनिया की फसल निकाल रहे हैं लाइव आपके सामने। अगर फसल की बात करें तो फसल तो पूरी सूखी हुई है। अब सूखी फसल में रिजल्ट किस प्रकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान भाई। ये देखिए, यानी कि धनिया की फसल में रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। खतरा उतरा किसी भी प्रकार से नहीं आ रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये फसल की सफाई के कम ज्यादा करने के काम में आता है हवा। ये आपका एलिवेटर हो गया, ये आपका अनाज वाला टैंक हो गया। आगे जो सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपने पंखे के आरपीएम कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने ड्रम के आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेडिंग वाला सिस्टम मिलता है। 4 फैन के अंदर मशीन मिलती है। 2 व्हील इसमें पीछे मिलते हैं, 1 व्हील आगे मिलता है। मूंगफली चावल को तोड़कर सब फसल निकाल देता है। आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, उस प्रकार का गीला माल भी निकाल देता है। डबल व्हील आपको पीछे मिलता है, जिससे कि ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता है। मात्र 35 HP ट्रैक्टर से भी ये मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। आप ये वाला जो हैंडल देख पा रहे हो, गीला माल निकालते हो, दूसरे बनने जैसी दिक्कत आती है तो इसे आप ओपन कर सकते हो, जिससे कि जो भी दूसरे रहेंगे वो वापस ट्रॉली के अंदर आ जाएंगे। अब ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धनिया की फसल निकाल रहे हैं। ये देखिए, इसकी हाइट भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है, जिससे कि प्रॉपर अच्छी तरीके से माल अंदर जा सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोलर के पकड़ में आने के बाद यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक जैक मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रॉली के आरपीएम कम ज्यादा करने के सिस्टम मिलता है। अब ये देखिए, जैसे कि आप टैंक देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसके माध्यम से आप अपने ड्रम से डालने में कितना माल लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। या ये 3 पेन अगर आपको सीधा खेत में लेना है, खेत में भी ले जा सकते हैं। ये अनाज टैंक की साइड में खाली होता है। ये आपका रिटर्न पाइप हो गया, जो भी डूले वूले के साथ अगर हल्के फुल्के दाने आते हैं तो उसके माध्यम से वापस सीधे चले जाए। ये यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलता है और मशीन की आपको फुल सर्विस मिलती है। अब आप किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि आपको कंपनी द्वारा किस प्रकार सर्विस मिली। बहुत अच्छी मिलती है सर्विस। जैसे कि अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है, सेटिंग समझने में कोई दिक्कत आती है, तो कंपनी के सर्विस मैन यहाँ पर आते हैं। आते हैं।
तो आप ये बताइए कि मशीन में एक ही सेटिंग पे चलाते हैं या अलग अलग फसल में अलग अलग सेटिंग करना पड़ता है? नहीं फसल अलग अलग फसल में अलग अलग ही सेटिंग चलता है। सेटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। धनिये में रिजल्ट, जीरे में चलाई है आपने? जीरे में भी चलाई। जीरे में क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हल्की फसल है जीरा, तो उसमें उड़ाने जैसी दिक्कत तो नहीं आती? एक भी दाना नहीं जाएगा। एक भी दाना नहीं जाएगा। और जब चने की फसल निकालती है तो उसमें फोड़ने से दिक्कत तो नहीं आती? कोई कुछ भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं आती। कोई भी आप यानी कि जंगीर कंपनी की सर्विस से आप संतुष्ट है? मशीन से भी संतुष्ट है? 1 घंटे का डीजल खपत कितना आपके ट्रैक्टर में? 1 घंटे का जब ढीला होता है तो थोड़ा ज्यादा आता है, कोई 3.5 के आड़े वरना 3 अढ़ी 3 लीटर। वो फिर ट्रैक्टर पे भी निर्भर करता है, अगर बड़ा ट्रैक्टर है तो डीजल चलेगा। आपने कभी छोटे ट्रैक्टर पे भी चलाई है 40 HP 45 HP? नहीं, छोटे ट्रैक्टर पे नहीं चले, मैंने 85। ये आपके पास एक ही ट्रैक्टर है जिसपे ही आप चला रहे हो? इसमें कितना क्विंटल माल आ जाता है? इसमें आता है कम से कम ड्राई होती है तो 40 से 35 मिनट तक आ जाती है। 40 से 50 मिनट किसान भाई। और इधर गुजरात में 1 मंडी में होते हैं 20 किलो, तो यानी कि 40 किलो माने तो भी 8 से 10 क्विंटल इसका एवरेज है। और पीछे भूसा वाला टैंक है, उसकी क्या कैपेसिटी है? वो एक ट्रॉली भर देता है पूरी। तो किसान के पास जो ट्रॉली होती है ना वो पूरी भर देता है। जैसे कि आपने अभी जो खाली किया था, जिस प्रकार से जो ट्रॉली रहती है उस ट्रॉली को वो पूरा भर देता है। अब आप ये जानकारी दीजिए कि अगर कोई किसान भाई आपकी बात सुनकर मशीन लेना चाहता है जीरे के अंदर, धनिये के अंदर, कोई भी फसल में, तो मशीन का रिजल्ट वाकई में अच्छा रहने वाला है? आपके में अच्छा रहेगा। आप कैमरे के सामने बोल दीजिए कि किस प्रकार से आपको, क्यों इस मशीन में आपको अच्छा क्या लगता है? बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चलाने वाला अच्छा होना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी बहुत ही अच्छी चलती है। बहुत ही अच्छी चलती है किसान भाई। इनका कहना है चलाने वाले पर भी निर्भर रहता है। अगर उसने सेटिंग गड़बड़ कर दी, चने की फसल में जीरे की फसल निकाल रहा है तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये जो अभी धनिया की फसल निकाल रही है ठीक है, तो वो पुलिया चेंज नहीं करेगा पट्टिया तो दिक्कत ही आएगी ना सर। बिल्कुल सर। और धनिया की 1 घंटे में कितना बीघा धनिया निकाल देती है? 1 बीघे में कम से कम 2 बीघा निकाल देती है। 1 घंटे में 2 बीघा। 2 बीघा। और चने की फसल? चने की फसल कम से कम 10 बीघा होता है तो 3 घंटे में निकाल देगी, 2 से 2.5 से 3 घंटे में। तो किसान भाई चने की फसल में ये एवरेज बता रहे 1 घंटे का 3 बीघे से प्लस है, और धनिया की फसल 1 घंटे में 2 बीघा है। वो फिर आपकी फसल पे भी निर्भर करता है कि फसल किस प्रकार है। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई को आपने बेहतरीन और बेहद ही खास जानकारी दी है, आपकी जानकारी उनको पसंद आई होगी। तो किसान भाई इनके लिए एक लाइक बनता है। और किसान भाइयों, जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो आपके अपने पेज एग्रीटेक मास्टर को फॉलो करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, जंगीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि सरकारी सब्सिडी की क्या प्रक्रिया रहेगी, लोन की क्या प्रक्रिया रहेगी, हमें किस प्रकार मिलेगी, कितने दिन में मिल जाएगी, संपूर्ण ऑल डिटेल। तो इस वीडियो को अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।